हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू मूवी स्वेप्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से जीव ओली को देखते हैं जो शिकारियों से छुपकर फलियां इकट्ठा कर रहा है। लेकिन तभी जैवेन प्रजाति की एक पंछी आ जाती है और उस पर हमला करने लगती है। ठीक उसी पल सब कुछ रुक जाता है और ओली कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि ये तो उसके जीवन का सबसे बुरा दिन भी नहीं है। उसके अनुसार उसका सबसे बुरा दिन तब था जब वो एक जिज्ञासु छोटा बच्चा था। तब ओली को हर चीज जानने की बहुत इच्छा रहती थी। एक दिन उसने समंदर की सतह के नीचे कुछ मछलियों को तैरते हुए देखा और सुरक्षित रहने के बजाय उसने पानी के अंदर सांस लेने का तरीका ढूंढने का फैसला किया। उसके पहले कुछ प्रयास पूरी तरह फेल हो गए। उसके आविष्कार बिल्कुल भी काम नहीं आए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। अब पानी के अंदर वो सांस ले पा रहा था और उसने एक बिल्कुल नई दुनिया देखी जो रंग बिरंगे और अद्भुत जीवों से भरी हुई थी। ये अब तक का सबसे खूबसूरत नजारा था। तभी एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली सीधा उसकी तरफ आने लगती है। इसी समय पर उसके पापा उसे पानी से बाहर खींच लेते हैं। घर पहुंचने के बाद उसके पापा उसे चेतावनी देते हैं कि कभी किसी दूसरे जीव पर भरोसा मत करना और हमेशा अपने जैसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन ओली समंदर की खूबसूरती के बारे में बात करने लगता है। उसका उत्साह उसके माता पिता को पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब कभी आइलैंड से बाहर मत जाना। यहाँ का नियम सिर्फ एक है, आज छुपो कल जियो। जब ओली ने बात को गंभीरता से नहीं लिया तो उसके पापा ने फैसला किया कि अब उसे अपने अतीत के बारे में सच बताना ही होगा। भले ही उसकी मम्मी को लगा कि वो अभी छोटा है। तभी ओली की दादी कहानी सुनाने लगती है। बहुत पहले घाटी आज जैसी नहीं थी। जानवर खुशी से मिलजुल कर रहते थे। फिर अचानक कहां से एक खतरनाक भेड़िया आ गया जो जानवरों का शिकार करता था। पूरे इलाके पर सिर्फ उसी का राज था। लेकिन फिर सब बदल गया जब जो नाम के विशाल जीव आ गए। इनमें एक खास ताकत थी। ये सारे जानवरों को जादुई कलियां देते हैं जिससे वो जानवर अलग अलग प्रजातियों में बदल सकते थे और एक दूसरे से बात कर सकते थे। और पहली बार वहाँ शांति और एकता आई थी। जब ये बात भेड़िया को पता चला तो वो गुस्से में एक कली इस्तेमाल करके एक खतरनाक फायर वुल्फ में बदल जाता है। गुस्से में वो उनमें से 4 जो को जलाकर मार देता है। बाकी को घाटी छोड़कर भागना पड़ता है। वो वहाँ वापस न आ सके इसलिए वो पहाड़ को तोड़कर एक बांध बना देता है। जंगल में जहाँ से पानी आ रहा था वो रास्ता बंद हो गया। तब से फायर वुल्फ ही इस जमीन पर राज कर रहा है और जंगल में घूम रहा है। हैरानी की बात है कि इस कहानी से ओली बिल्कुल नहीं डरता है। हमें ये भी पता चलता है कि ओली पुकू नाम की प्रजाति से है। पुकू लोग अपना पिपलेट का त्योहार मना रहे थे और जो उनके पास था उसके लिए शुक्र मना रहे थे। त्योहार के दौरान ओली को एक छोटा जैवेन पक्षी दिखता है। अपनी आदत के अनुसार उसकी जिज्ञासा फिर जाग जाती है। वो पास जाकर देखता है कि जैवेन पक्षी फल तोड़कर खा नहीं पा रहा है। ओली मदद करने पहुंच जाता है। ओली उस छोटे जैवेन को सिखाता है कि फल कैसे खोलकर खाते हैं। वो जैवेन पक्षी जल्दी सीख जाता है। लेकिन अचानक ओली के पापा आ जाते हैं। ओली को जैवेन पक्षी के साथ देख लेते हैं। वो घबराकर उसे उस पक्षी से दूर रहने को बोलते हैं। लेकिन ओली कहता है हमें इससे बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तब जैवेन पक्षी अपने सारे साथियों को बुलाने लगता है। बिना देर किए ओली के पापा उसे खींचकर छुपा देते हैं। छोटा जैवेन पक्षी अपने पूरे झुंड को ले आता है। उन सबको फल तोड़ना सिखाता है। सारे जैवेन पक्षी कुछ ही देर में वो सब खा जाते हैं जिसे पुकुओं ने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था। और बस ये ओली के जीवन के सबसे बुरे दिनों में से एक बन जाता है। वापस प्रेजेंट टाइम में ओली फलियां चुरा रहा होता है। इसी दौरान जैवेन पक्षी उस पर हमला कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं क्या होता है। वो वहाँ से चली जाती है। ओली घर पहुँचता है। सारे पुकू खतरे से बचने के लिए सुरंग में रह रहे होते हैं। उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, इसलिए सारे पुकू दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि वो शायद बच नहीं पाएंगे। ओली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने जैवेन पक्षी को फलियां खाना सिखाया था। ये बात सोचकर वो अपना टोकरी गुस्से में फेंक देता है जिसमें कांच लगा हुआ था। इसी कांच की रोशनी की वजह से जैवेन पक्षी डर कर भाग गई थी। तभी ओली कांच के टुकड़े इकट्ठा करता है और सूरज की रोशनी पक्षियों पर डालता है जिससे वो सब फलियों से दूर भाग जाते हैं। लेकिन एक जैवेन पक्षी उस पर हमला करने आता है तो ओली उस पर भी कांच से रोशनी डालता है, लेकिन पक्षी उससे टकरा जाता है और ओली लड़खड़ाते हुए सीधा एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ वो उसी जादुई कली को देखता है जिसके बारे में उसकी दादी ने बताया था।
फिर वो उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो वापस गड्ढे में कली के ऊपर गिर जाता है। उस शाम उसका परिवार उसे ढूंढने लगता है। तभी ओली गड्ढे से आवाज लगाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो सब हैरान रह जाते हैं। जब वो खुद को देखता है, वो एक जैवेन पक्षी बन चुका था। वो सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। एक जैवेन के मुंह से ओली की आवाज सुनकर सब सोचते हैं कि पक्षी ने ओली को खा लिया, इसलिए वो उस पर हमला करते हैं। ओली पहली बार जैवेन पक्षी बना था, इसलिए वो उड़ना नहीं जानता था। वो एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब वो उठता है, वो अपने आप को कुछ पेड़ों के नीचे पाता है। वहाँ उसी प्रजाति की कुछ पक्षी आती हैं, जिसे देखकर ओली घबरा जाता है। उनमें से एक अपना नाम आईवी बताती है और अपनी बहन वायलेट और लिली से मिलवाती है। आईवी वही है जिसने ओली के ऊपर हमला किया था। आईवी बताती है कि उन्होंने उसे बचाया है और इलाज के लिए जैवेन शीला ले जाना चाहती है, लेकिन तभी जंगल में भेड़ियों की डरावनी आवाज गूंजती है। वो जैवेन पक्षी उसे अपने साथ जाने को बोलती है, पर ओली मना कर देता है। ओली की गंध छुपाने और उसे बचाने के लिए आईवी और उसकी बहन मिलकर ओली पर गोबर लगाकर उसे छुपा देती है, फिर अपनी बहनों के साथ उड़ जाती है। भेड़िया इलाके में ढूंढता है, लेकिन आखिर में चला जाता है। सुरक्षित होने पर ओली पास की झील में नहाने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात बूगल नाम की मछली से होती है। वो बूगल को जादुई कली के बारे में सब बताता है। कहानी सुनकर बूगल बताता है कि उसने एक और कली एक बड़े खोखले पेड़ के पास देखी है। पक्का इरादा करके ओली उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तभी आईवी भी उसको अपने साथ जाने के लिए मनाने लगती है। फिर उसे जादुई कली दिखाई देती है, पर वो उड़ ना पाने की वजह से वहाँ नहीं जा पाता। तब आईवी कहती है, अगर मैं ये कली लाकर तुम्हें दूं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तब ओली मान जाता है। ओली के चेताने से पहले ही आईवी कली को छू लेती है और पुकू में बदल जाती है। वो पुकू ही क्यों बनी, वो हमें आगे पता चलेगा। ये देखकर आईवी घबरा जाती है। अब ओली का वापस बदलने का आखिरी मौका भी चला गया। आईवी और ओली झगड़ा करने लगते हैं। ओली को फिर से बूगल दिखता है और वो दौड़कर उसके पास जाता है। वो दोनों उससे पूछते हैं, क्या ये कली और भी कहीं है? बूगल बताता है, मैंने जादुई कलियों को बहुत सारी जगहों में देखा है। चट्टानों के पार एक बहुत बड़ा झरना है, वहाँ मैंने इन कलियों को देखा है। बिना समय गवाए ओली और आईवी चट्टानों की तरफ जाते हैं, लेकिन ओली के लिए चढ़ना मुश्किल है क्योंकि उसे अभी उड़ना नहीं आया है। रास्ते में वो भेड़िया की आवाज सुनकर छुप जाते हैं, लेकिन वो एक भेड़िए का बच्चा होता है जो अपने पापा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन इनके पीछे भेड़ियों का झुंड छुपा हुआ था। भेड़िए हमला करते हैं, लेकिन दोनों बाल बाल बचकर भागने लगते हैं। वो भेड़िए भी इनका पीछा करने लगते हैं। आईवी ओली से उड़ने को कहती है, लेकिन वो अब भी उड़ नहीं पाता। वो पास की एक गुफा में घुस जाते हैं। भेड़िए उस गुफा के अंदर नहीं आ रहे थे। तभी आईवी को अपनी सूंघने की ताकत से अंदर खतरा महसूस होता है। गुफा रूट स्नेक से भरी होती है, ऐसे जीव जो देखने या सुनने के बजाय कंपन से शिकार करते हैं। अब वो बाहर के भेड़िए और अंदर के खतरनाक स्नेक के बीच फंस गए हैं। जल्दी से सोचकर ओली एक खतरनाक प्लान बनाता है। सांपों को बिना जगाए उनके बीच से निकलना है। ओली आईवी से कहता है कि वो अपनी पुकू वाली ताकत इस्तेमाल करे, क्योंकि उसकी प्रजाति गंध सूंघ सकती है और इससे वो सुरक्षित रास्ता बता सकती है। सावधानी से वो दोनों गुफा से गुजरते हैं और आईवी की सूंघने की शक्ति की वजह से सोते हुए सांपों से बच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं, बाहर भेड़ियों की तेज आवाज से सांप जाग जाते हैं। ओली और आईवी का पीछा करने लगते हैं। वो दोनों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद मिलता है। अब कोई चारा न पाकर आईवी ओली को सच में छलांग लगाने पर मजबूर करती है और गिरते हुए ओली को वो जल्दी जल्दी पंख इस्तेमाल करना सिखाती है। आखिरकार ओली उड़ना सीख जाता है और दोनों बच जाते हैं। वो एक सुरक्षित जगह उतरते हैं और सांस लेते हैं। ओली आईवी को शुक्रिया बोलता है कि उसने उस पर भरोसा किया और तुरंत उसे झरने तक उड़ाकर ले जाने की बात करता है। लेकिन आईवी कहती है, रात और कोहरे में ये बहुत रिस्की है, सुबह चलते हैं। उस रात आईवी अपने अतीत के बारे में बताती है। विशाल जो के गायब होने के बाद उसकी प्रजाति जैवेन का खाना खत्म हो गया था। उसके कई साथी भूख से मर गए, जिसमें उसके माता पिता भी थे। सबसे बड़ी होने की वजह से आईवी को अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना जुटाना पड़ा, भले ही उन्होंने कभी उसकी कदर नहीं की। आखिर में उसे एक छोटा पुक्कू मिला, जिसने उसे फलियां खाना सिखाया था। उसी ने उसकी प्रजाति को जिंदा रखा था। ये सुनकर ओली को एक जरूरी बात समझ आती है। आईवी वही है जिसे बहुत साल पहले ओली ने फलियां खोलना सिखाया था, जिसकी वजह से शायद उसके अपने लोगों को
खाने की कमी हुई। सुबह होते ही उन्हें एक बड़ा झरना दिखता है। ओली और आइवी वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ भेड़ियों का अड्डा होता है। तभी फिर से बूगल आ जाता है। ये दोनों उसे सारी बात बताते हैं। बूगल बोलता है, मैं भेड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचूंगा, पर जब तुम्हें उस जादुई कली मिलेगी तुम अपने रूप में आ जाओगे, फिर मेरा कोई भी दोस्त नहीं रहेगा। आइवी वादा करती है कि वो उसके लिए एक जादुई कली ले आएंगी, जिससे वो जैवेन या पुकू में बदल सकेगा। ये बात सुनकर बूगल खुश हो जाता है। फिर बूगल प्लान के अनुसार भेड़ियों का ध्यान खींचता है और भेड़िए पास आते ही समंदर में कूदकर भाग जाता है। रास्ता साफ होते ही ओली और आइवी चुपके से अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही कली होती है। आइवी कहती है, मैं उस कली को इस्तेमाल करके जैवेन बन जाऊंगी तो दूसरी कली ढूंढने में मदद कर पाऊंगी। लेकिन ओली हिचकिचाता है। तब आइवी बोलती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आखिर में ओली सच बताता है, मैं ही वो छोटा पुकू था जिसने तुम पर भरोसा किया था और तुम्हें फल खाना सिखाया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया जब दूसरों को ले आई जिन्होंने हमारे लोगों का सारा खाना खा लिया। इससे पहले कि वो बात सुलझाते भेड़िए वापस आ जाते हैं। वो दोनों घबरा कर बूगल को पुकारते हुए कली के ऊपर गिरते हैं और मछली में बदल जाते हैं और पानी में कूदकर भाग जाते हैं। तभी आइवी ओली को बताती है, कली को छूते समय हम जिसका भी नाम लेते हैं वही बन जाते हैं। गुस्से में ओली आइवी को सबके लिए जिम्मेदार ठहराता है और बोलता है, अब मैं एक ऐसे रूप में फंस गया हूँ जिसकी वजह से मैं घर से और दूर हो चुका हूँ। लेकिन बूगल बताता है, और भी बहुत सारी कली हैं जो घाटी की सबसे खतरनाक जगह ऊंचे चट्टानी झरने के ऊपर है। वो ऐसी जगह है जिसे कोई अकेले पार नहीं कर सकता। तभी आइवी ओली को बताती है, मैंने जो किया वो मेरे भाई बहनों को बचाने के लिए किया था और मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में नहीं पता था, और सारी चीजों के लिए माफी मांगती है। तभी सब झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां ऊपर ढेर सारी कलियां चमक रही थीं, लेकिन वहां चढ़ना नामुमकिन लगता है। बूगल कहता है, हम अपनी ताकत मिलाकर ऊपर चढ़ेंगे, फिर एक साथ पहला झरना चढ़ने लगते हैं। लेकिन तब वहाँ से कुछ चट्टाने पत्थरीले भालू निकलते हैं और उन पर हमला करते हैं। तब साथ मिलकर वो मुश्किल से बचते हैं और ऊपर दूसरा झरना पार करते हैं। उन्हें एक और खतरा मिलता है, वो भेड़िए होते हैं। लेकिन तब एक भेड़िए का बच्चा फिसल जाता है और पेड़ की टहनी से लटक जाता है। ओली एक चालाक तरीके से उसे ऊपर खींच लेता है। भेड़िए अब इन्हें परेशान नहीं करते। ये तीनों जादुई कली के पास पहुँच जाते हैं। कली को छूकर असली रूप में वापस आ जाते हैं। ये दोनों बूगल को भी उनमें से ही किसी रूप में चेंज होने को बोलते हैं। बूगल जब कली को छूता है तब फायर वुल्फ में बदल जाता है। पता चलता है कि वो वही जीव है जिसका जिक्र पुरानी कहानियों में है, जिसने कभी घाटी को तबाह किया था। अतीत में धोखा और अकेलापन झेलकर उसने अपने दर्द को गुस्से में बदल दिया और सब पर राज करना चाहता था। वो बताता है, मैं पूरी जिंदगी किसी भोले जीव का इंतजार कर रहा था जो मुझ पर भरोसा करेगा ताकि मैं अपनी ताकत वापस पा सकूं। जब आइवी उसे रोकने के लिए कली की तरफ भागने की कोशिश करती है तो फायर वुल्फ उस पर हमला करता है। फायर वुल्फ फिर जादुई कलियों को जलाकर नष्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आइवी की हालत बहुत खराब होने की वजह से ओली आइवी को जैवेन शीला ले जाने का फैसला करता है। वो उसे लकड़ी से बांधकर घसीटते हुए ले जाने लगता है। रास्ता बहुत कठिन था, पर उसने हार न मानते हुए जैवेन शीला ले जाता है और थकान की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो आइवी बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। आइवी उसे अपने प्रजातियों के साथ मिलवाती है और बताती है, तुम्हारी वजह से ही ये सब जिंदा है, क्योंकि तुमने मुझे फल खाना सिखाया था। फिर ये सब देखते हैं कि फायर वुल्फ ने जंगल में आग लगा दी है। ये सब मिलकर जानवरों की मदद करने जाते हैं। सारे जानवर आग से घिरे हुए थे। ये सब मिलकर उन्हें रास्ता दिखाते हैं। सब जानवरों को इकट्ठा करते हैं। यहाँ सिर्फ पुकू आइलैंड ही सुरक्षित बचा हुआ था। तब भेड़िए आते हैं और इन्हें उसके बच्चे की जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं और सबकी मदद करते हैं। सब लकड़ी के सहारे पुकू आइलैंड जाते हैं। वहाँ ओली के मम्मी पापा उसे देखकर हैरान होते हैं और डर कर सब जानवरों को जाने को बोलते हैं। ओली उन्हें सारी बातें बताता है और समझाने की कोशिश करता है। वो समझ जाते हैं और मदद करते हैं। ये देखकर फायर वुल्फ गुस्सा हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ता है। तब ओली भागकर उसी गुफा में जाता है जहाँ वो जैवेन बना था। वो जो को पुकार कर एक जादुई कली मांगता है। जो उसे कली देते हैं तो वो कली को छूकर एक जो बन जाता है और फायर वुल्फ की तरफ बढ़ता है और उससे लड़ने लगता है, पर वो ओली के ऊपर चढ़कर उसे जला देता है। तब ओली उसे अपनी जड़ से पकड़ लेता है और बांध को तोड़ देता है। तो फायर वुल्फ पानी में बह जाता है, लेकिन ओली अपने आप को बचा नहीं पाता और पानी में बह जाता है। आइवी ओली को ढूंढने जाती है, पर वो उसे नहीं मिलता। ओली के मम्मी पापा और आइवी बहुत दुखी होते हैं। बांध टूटने की वजह से पानी वापस आ जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब सभी जीव पुकू आइलैंड में मिलजुल कर रहने लगते हैं। फिर जो वापस वहाँ आने लगते हैं, ये देखकर सब खुश होते हैं। फिर आइवी जो के ऊपर ओली को देखती है तो उसे तुरंत गले लगा लेती है और पूछती है, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? ओली बोलता है, मैं जंगल
जंगल में पड़ा था। जो ने मुझे जादुई कली से बचा लिया। ओली के मम्मी पापा उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और गले लगते हैं। इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।